एंड टाइम पे ऐसा हो जाता है अक्सर के कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस तरह के लोग बयान दे देते हैं और आत्मघाती बयान ये सिद्ध होते हैं। अब राहुल जी ने जो आरोप लगाया था उसको अगर शरद पवार जी काट रहे हैं तो शायद ये वजह हो सकती है कि महाराष्ट्र में जो है कांग्रेस सबसे ज़्यादा सीटों पर लड़ रही है। देखिए आपसी राजनीति भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है लोगों की। ठीक है, आज सारी पार्टियां एकजुट होकर इनको हराने के लिए लड़ रही हैं, लेकिन आपस में भी उनमें खींचतान चलती रहती है। सीटों पे महाविकास अघाड़ी में सबसे ज़्यादा सीटों पे कांग्रेस लड़ रही है, तो उन्हें कहीं ना कहीं शायद लगा होगा कि कांग्रेस जीत जाएगी तो इनका मुख्यमंत्री इनकी पार्टी का बनेगा। शरद पवार जी अपनी बेटी को सुप्रिया सुले को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, उसे देखना चाहते हैं, तो उस तरह से हो सकता है उन्होंने बयान दे दिया होगा ताकि कांग्रेस की सीटें कम हो जाए और मेरा वजन बढ़ जाए ज़्यादा, तो मैं इसमें भाव में करने में आ जाऊँ। तो ये अंदरूनी राजनीति होती है, बाकी हकीकत सबको पता है। जो बयान था, योगी जी का बयान था, हाँ कटेंगे तो बटेंगे, इसके बाद मोदी जी ने भी एक बयान दिया, एक रहेंगे सेफ रहेंगे। जी जी, ये काफ़ी टाइम से लगातार बयान चर्चा में है। उनका साफ साफ मतलब आपको हर बार इस चीज़ को क्लियर कर दिया। अब रही बात इनके बटेंगे तो कटेंगे, इनके अपने जो नेता है वही बटे हुए हैं इस मामले में। तो इस नारे पे महाराष्ट्र में इस नारे को उन्होंने सबने, पंकजा मुंडे ने सिरे से खारिज कर दिया, एनसीपी छीनी हुई एनसीपी के नेता अजीत पवार ने सिरे से खारिज कर दिया, और इनके तमाम नेताओं ने इसको अपना पल्ला झाड़ लिया, किनारा कर लिया। नहीं, हमारा इस नारे से कोई लेना देना नहीं, हम इस नारे को नहीं दूसरे तरीके से देखते हैं। लेकिन मोदी जी ने जिस तरीके से बोला तो बढ़ाया है कहीं ना कहीं वो उससे तो। हाँ जी, मोदी जी ने जो कहा कि एक रहेंगे सेफ रहेंगे, वो सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए कहा था, अपनी पार्टी के लिए कहा था, और अपने जो N1 N2 है उनके लिए कहा था कि हम एक रहेंगे। माधवी बुच के लिए कहा था, अडानी अंबानी के लिए कहा था कि हम सब मिलकर रहेंगे, एक रहेंगे तो हम सब सेफ रहेंगे, अदरवाइज हमारी सबकी परतें उखड़ जाएंगी। माधवी बुच आपको पता है कितने बड़े स्कैम में फंसी हुई, और उसके ऊपर अडानी अंबानी की प्रतिभूति जो घोटाला है उसमें उसके ऊपर आरोप है माधवी बुच के ऊपर, जिसकी जांच चल रही है, जेपीसी कमेटी भी जांच में बैठी हुई है उसके लिए। तो इसलिए सीधा सीधा नारा उनके लिए कि भाई हम सब मिलकर रहेंगे, एक रहेंगे तो हम सब सेफ रहेंगे, अदरवाइज अगर हम अलग अलग हो गए, अगर हमने एक दूसरे की राह अलग अलग कर ली तो हम सब जो है अंदर खाने में निपटे जाएंगे। उद्धव ठाकरे ने भी एक बयान दिया था कि देवेंद्र फडणवीस को लेकर कहा था कि अगर हम महाराष्ट्र को लेकर कुछ आप ऐसा कहते हो तो हम काटेंगे। उन्होंने ऐसे बयान दिया था। जी जी, हम काटेंगे, इस बयान को काटेंगे, हम उसको काटेंगे, हम आपकी जो बातें हैं उनको काटेंगे। असल बात ये थी, ऐसा कोई मारने काटने वाली उद्धव ठाकरे जी ने कोई ऐसी बात नहीं करी। उद्धव ठाकरे जी शिवसेना के जो उत्तरदायी हैं, शिवसेना के उत्तराधिकारी हैं, और बाला साहब ठाकरे के उत्तराधिकारी हैं। बाला साहब ठाकरे हालांकि बहुत उग्र राजनीति करते थे, हिंदुत्व की बहुत उग्र राजनीति करते, लेकिन उद्धव ठाकरे जी सबको साथ लेके चलने में विश्वास रखते हैं। वो जानते हैं कि हिंदू भी है तो मुसलमान भी है, सिख भी है तो ईसाई भी है, वो सबको साथ लेके चलने में यकीन रखते हैं। तो मैंने उनका सॉफ्ट हिंदुत्व जिसे कहा जाता है वो देखा उद्धव ठाकरे जी में। वो मारने काटने की बातें नहीं करते, और जाहिर सी बात है देश में मारने काटने की बातें नहीं होनी चाहिए। हमारी अपनी जनता है, अपनी प्रजा है, हम एक दूसरे के लिए मारने काटने की बातें क्यों करें? हम क्यों ना ये बात करें कि हम सब मिलजुल के रहें, जिससे हमारा देश तरक्की करे, तभी तो हमारा देश तरक्की करे। हम आपस में उलझे रह जाएंगे तो दुश्मन तो हमारा फायदा उठा ही जाएगा ना। आज से अगर हम पीछे मध्यकालीन में जाएं, कुछ साल पहले जाएं, कई सौ साल पहले जाएं, तब भी यही था। अलग अलग राज रजवाड़ों में हमारी संप्रभुता जो है बटी हुई थी, बाहर वाले भारी आक्रमण होते थे, हमारे आके थे लूट के ले जाते थे, समय एक नहीं होते थे। इसी वजह से नादिर शाह ने आक्रमण करा, किसी दूसरे राजा ने उसका विरोध नहीं करा, आया लूट के ले गया हजारों को। उस टाइम के हिसाब से 80 करोड़ की दौलत वो यहाँ से लूट के लेके गया था। अहमद शाह अब्दाली आता था, लूट के ले जाता था। बाबर आया, लुटेरा बन के ही आया था। वो अलग बात है कि बाद में वो यहीं इसी मिट्टी में रम गए, वो एक अलग चीज़ है कि 350 साल फिर उन्होंने यहीं राज करा, लेकिन उससे पहले लगातार तमाम लुटेरे यहाँ आए, लूट के चले गए। तो इसी वजह से होता था, क्योंकि एकता नहीं थी। एक राजा के ऊपर आक्रमण होता था, दूसरा राजा आराम से देखता रहता था, मेरा क्या है, मेरे पास थोड़ी आ रहा है। तो ये चीज़ हमारे पूरे भारत पे लागू होनी चाहिए कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, पूरे भारतवासियों के लिए लागू होनी चाहिए, सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए नहीं। उत्तर प्रदेश में आज उपचुनाव हुए और अखिलेश यादव ने कई आरोप लगाए हैं भारतीय जनता पार्टी पर। कहा है कि जो कुछ लोग वोट डालने आ रहे थे उसके आईडी कार्ड पुलिस चेक कर रही थी, और इसके बाद चुनाव आयोग ने भी जो सख्ती दिखाई और 7 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए। कैसे देखते हैं इस पूरी घटना को आप? देखिए, इनको जो है हर हालत में चुनाव जीतना है बस। ये जो है ना देश के भूखे नहीं है, इन लोग सत्य के भूखे, कुर्सी के भूखे। इन लोग लेडीज़ों का बुर्का उठा के देख रहे थे, ये भी आया देखा वीडियो मैंने। मगर एक चीज़ जो हो रहा है मगर गलत हो रहा है। ठीक है, आईडी कार्ड चेक किए जा रहे थे, ऐसा है तो सस्पेंड क्यों करा बताइए? कुछ ना कुछ मिला है तभी तो सस्पेंड करा ना पुलिस को। मगर हमारे दिल्ली में तो ऐसा नहीं होता है, और जगह में नहीं होता है। ज़्यादातर पे सारे जो उल्टी सीधी काम यूपी में होते हैं। अभी देख लीजिए ना, अब बॉम्बे में कल की बात है, नोट बढ़ रहा है, 5 करोड़ रुपए पकड़ा गया एक के पास। ठीक है, एक के पास 2 करोड़ रुपए पकड़ा गया। माने इनको जो है, वही मैं कह रहा हूँ ना, देश से मोहब्बत नहीं, इनको सत्ता से और कुर्सी से मोहब्बत है। ये बात देखो ना, हमारा देश में इतनी बड़ी हादसा हो गया था यूपी में 4-5 दिन पहले। झांसी की बात कर रहे हैं? हाँ, झांसी में जो है एक हॉस्पिटल में आग लग गया था और 10 बच्चे मर गया उसके जल के।
और एक मुस्लिम लड़के ने शीशा तोड़ के 28 बच्चों को बचाया, मगर उसमें जरा सा भी इनको वो नहीं है जे देखो शाबाशी दे दे उनको, मगर मुसलमान का जरा सा भी कुछ नौकरी मिल जाते बदनाम कर देते। तो क्या लग रहा है आपको यूपी में, जैसे आप बात कर रहे हो, जो आज वोट डाले जा रहे थे उसमें मुस्लिमों को रोका जा रहा था क्या? मैं वही तो दिखा रहे हैं ना इसमें भाई, जो चीज़ पहले नहीं हो रहा था वो चीज़ आप क्यों करते हो बताओ। मैंने जो मोदी जी बोलते हैं ना, जो कपड़े से पहचानो, सही बात है। जब विवाद फैलाने वाला इन लोग खुद है। हमारे बाबा जी खुद कह रहा बटोगे तो कटोगे। भाई कौन बांट रहा था और कौन काट रहा था? हम तो हिंदू मुसलमान हर दफ़ा मिल के ही रहते हैं। मैं अपने ऊपर की बात करूँ, मैं किसी पे नहीं जा रहा। मैं जहाँ रहता 70-75 घर हिंदू भाई का है, मैं अकेला रहता, आज तक उनसे लड़ाई नहीं हुआ। मेरे त्यौहार में वो आता है, उनके त्यौहार में मैं जाता हूँ। बताओ ये भेदभाव कौन पैदा कर रहा है? तो क्यों किया जा रहा है ऐसा, क्यों भेदभाव उत्पन्न कर रहे हैं भाई इनको क्या लग रहा है, उन्हें हार का डर सता रहा है? भाई यही तो है, कुर्सी के डर है। हमारा देश कुछ भी हो जाए, जनता मर जाए, कुछ भी हो जाए, मगर इनका कुर्सी ना हिले। ठीक है, वही तो हो रहा है। बैराज में देखा नहीं आपने, पुलिस की मौजूदगी में एक इस्लामिक झंडा को उतारता है और दूसरा लगाता है और उस भाई को गोली भी मार देता है, हिंदू भाई को। ये क्यों हो रहा है? कौन करवाता है? इनका नेता का बच्चा बाहर देशों में पढ़ रहा है और धर्म वचन हम जाते हैं, गरीब गोली हम खाते हैं। मिथुन चक्रवर्ती को देख लो, हिंदू मुसलमान सब ने उसका फिल्म देखा। वो जो स्टार बना किसके लिए बना है? सब धर्मों को लेके बना है और एक धर्म को टिप्पणी करता है, जे काट के नदी में बहाएंगे, मिट्टी में दफना देंगे। वो 2 कौड़ी का इंसान। मैं खुद इतना फिल्म देखता था इसका, एक दिन में 2 शो देखता था मैं इसका। मुझे तो दिन बहुत दिल दुखा है, जे यही सर ऐसी बातें कर रहा है। बताओ ये क्यों कर रहे थे पता है? इसका फायदा है इसको। इसका बच्चा रेप केस में फंसा हुआ है, रेप केस में फंसा हुआ है इसका बेटा, मिथुन का बेटा। इनकी बीवी भी फंसा हुआ उस केस में, जो ऑपरेशन करवाया था लड़की के। अब दामन पकड़ लिए बुढ़ापा में दामन पकड़ लिया। बीजेपी का दामन पकड़ लो, बस जिंदगी भर बैठ के खाओ। हमारा गरीब क्यों नहीं अमीर हो रहा? और जितना नेता में, अरे मैं कई नेता को तो मैंने खुद देखा हूँ, उसके बाद तो वो भी नहीं थे, साइकिल भी नहीं थे। उसके बाद करोड़ों अरबों रुपए की ज़मीन है, उनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं। ठीक है भाई, धर्म बचाना हिंदू का, जो हिंदू का लीडर है उनका क्यों नहीं आता है? मुसलमान का जो लीडर होता है उनका क्यों नहीं आता धर्म बचाने के लिए? गोली कौन खाता है? गरीब खाता है। और ये मजाक मारते हैं। वोट हम देते हैं ना इनको, वोट तो हम ही देते हैं, सरकार हम बनाते हैं और ये हम लोग को पर कानून बनाते हैं। वो लोग ये कह रहे हैं हिंदुओं पर भी तो हिंसा होती है। आप तो खुलेआम देख लो ना सर। मैंने मेरा ख्याल से गला फाड़ दिया मैंने 1 साल से। क्या नाम है आपका, जो इसमें जो कांड हुआ था, ये 100 लोग को जो मार दिया था, 100 लोग जो मरे थे, क्या नाम है उनका? नाम याद नहीं आ रहा मुझे। हाथरस में आस्था के लिए गया था ना, देखिए कितने 128 जने मरा थे। सरकार ने क्या करा उनके लिए? 1 लाख 1.5 लाख दिया कीमत, जान का कीमत। वो सारे हिंदू भाई तो थे। और केरला के अंदर जहरीली शराब पी के जो मरे हैं वो भी हिंदू थे, उनको क्या मिला? 10 लाख रुपए। काय का इंसाफ करा आपने? बताओ ना, काय का इंसाफ करा? हम तो ऑन कह रहे, मैं कहते अगर वाकई आप खुद कहते हो ना मैं हिंदूवादी सरकार हूँ, मोदी जी ऑन कैमरा मैं कह रहा हूँ आपको, हम जो है पंचर करके खा लेंगे, मेहनत करके खा लेंगे, मगर हमारे जो हिंदू भाई है ना, जो जिनको भड़काते हो आप, उनको फ्री में चीज दिखाओ। तो मोदी जी तो कह रहे हैं ना हम एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, ऐसे कर। तो भाई कौन सी नेक नहीं रहा और कौन सी सेफ नहीं रहा हम लोग? आपको पता है मैं बहुत 2-3 देशों में गया था, इतना मोहब्बत मैंने नहीं देखा कहीं पर भी जितना मैंने हिंदुस्तान में देखा हूँ। ये सच्ची बात बता रहा हूँ मैं आपको, इतनी मोहब्बत है हमारे देशों में। मगर ये मोहब्बत को ये पहले क्यों नहीं था भाई? ये चीज़ अभी हो रहा 10 साल में। आप क्यों बैठे? फिर आप कहते हो ना मैं मजबूत सरकार हूँ, मजबूत सरकार बताते हो नहीं बताते हो? आप कहाँ से मजबूत हो बताओ? मजबूत। लेकिन ऐसे आप ये आरोप लगा रहे हो, वहीं भारतीय जनता पार्टी वाले भी तो समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि ये अखिलेश यादव की सरकार में ऐसा देख लो। और जो ये लोग हैं जो दलित उन पर अत्याचार कर रहे हैं, आज करेल में एक घटना हुई, इसको लेकर भी बात हो रही है। देखिए हमारा देश में चाहे किसी के साथ भी हादसा हो रहा हो, गलत है ना, किसी धर्म के साथ नहीं होना चाहिए। मगर ये भेदभाव कौन पैदा करता है सर बताओ? भेदभाव कोई धर्म के लोग नहीं करते, आम लोग नहीं करते, इन लोग करते हैं। इन नेता का बच्चा बाहर क्यों पढ़ते भाई? बताओ ना, अमित शाह का बेटा है, तो आईसीसी के अध्यक्ष। एक बात सुनो, उसको बल्ला पकड़ने का तमीज नहीं है, उसको क्या बना दिया बताओ? क्रिकेट का मंत्री बना दिया उसको। ठीक है, बनना किसको चाहिए? जिसने जान माल दाव लगाया,
हमारा कितने बड़े बड़े खिलाड़ी, सचिन हो गया, सौरव गांगुली हो गया, ठीक है, इनको बनाते, क्यों नहीं बनाया भाई इनको? ओम बिरला कौन है भाई? ओम बिरला का बेटी पहले क्या करते थे? मॉडलिंग करते थे 2 साल पहले। आप देख लो क्या IPS ऑफिसर बना हुआ है भाई। इनके बच्चे तो धर्म बचाने के लिए नहीं मरते, मगर इनके बड़े बड़े पद में बैठते रहते, और गरीब हिंदू हो या मुसलमान हो, मैं तो कहता हूँ जो लड़ने जाता है ना सबसे बड़ा बेवकूफ़ है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। भाई धर्म बचाने उन लोग क्यों नहीं जाता भाई?